इनके घर से। नहीं, क्यों फालतू की बात कर रहे हैं? आरक्षण तेरे घर से जा रहा है क्या? कर देना चाहिए। क्यों कर देना क्यों नहीं चाहिए? करना क्यों चाहिए? कर देना हम चाहिए? एक मिनट। हम घूमेंगे तो 50% की नौकरी लेगा। ये सोचो कि आरक्षण से फायदा किसको हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा है आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आधार पे कर दो। SC ST में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर बनाओ आप, ठीक है। ये चीज ना करो। सुनो, फंडिंग रिजर्वेशन जैसी बंद की बात होती नहीं है। फंडिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं। उन्हें पता हमारा लड़का बनेगा कैसे अगर ये चूतिया हमारे वजह से झंडा नहीं उठाएंगे तो। क्योंकि इनके आला अधिकारियों को और इनके आला जो नेता बैठे हैं उनको फंडिंग मिल रही है। फंडिंग कौन करता है? जो IAS PCS बना बैठा है, ऊंचे पदों पे बैठा है, वो फंडिंग कर रहा है। जो गरीब बेचारा गांव का लेबर क्लास का आदमी वो फंडिंग ही नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए सोचेंगे क्यों? अब आपका जो आजाद जी बैठे हुए हैं, ठीक है, रावण जी, उनसे एक बार पूछिए कि गांव का जो सबसे नीचे स्तर का व्यक्ति है उसको रिजर्वेशन का कितना फायदा मिल रहा है। ये जमीनी स्तर पर जांच करी उन्होंने? नहीं करी उन्होंने। मोदी जी कहना चाह रहा है, मैं दो काम और करना चाहिए। एक तो सबसे पहले आरक्षण खत्म करें और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल करवाएं। नहीं तो आने वाले समय में पानी पीने के नहीं मिलेगा हमारे देश का। आज जो प्रदूषण जो हो रहा है ना, ये नौ बच्चे पैदा करते हैं, बोलते हैं मोदी का देन है, और नौ बच्चे पैदा करते हैं, बोलते हैं रोजगार चाहिए। सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करवाना चाहिए, ये आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल खत्म करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो 100% वाले से इलाज करवाओगे या 50% वाले से इलाज कराओगे? किससे इलाज? आप जाओ सरकारी उसमें कार्यालय में, कोई आपको साइन करने के अलावा कुछ आता ही नहीं उसको, भाई साहब उसको वो नौकरी करेगा। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हैं आप? घर से जा रहा है इसलिए आरक्षण खत्म करवा दो बेचारे। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है इनके छोड़ घर भाई, से? तू क्या रहने छोड़ दे। बता? क्या जा रहा अरे है? क्यों फालतू की बात कर रहा है? क्या जा रहा है इनके घर से? नहीं, क्यों फालतू की बात कर रहे हैं? आरक्षण तेरे घर से जा रहा है क्या? कर देना चाहिए। क्यों कर देना क्यों चाहिए? नहीं करना क्यों कर चाहिए? देना हम चाहिए? एक मिनट। हम घूमेंगे तो 50% की नौकरी लेगा। हाँ, किसी गरीब आदमी को फायदा हो, तुम्हारे मिर्ची क्यों लगती है? गरीब को फायदा कहाँ हो रहा है? क्यों? जिसके घर में नौकरी है उसी को क्या परेशानी आ रही है? आरक्षण इसलिए खत्म कर देना हाँ। चाहिए भाई कि आर्थिक आधार पे कर देना चाहिए। अच्छा। जिसका लौंडा जिसका बाप IAS है उसका लड़का IAS बन रहा है, और जो गांव में आज भी जो जमीनी स्तर से नीचे की जिंदगी जी रहा है वो वहीं का वहीं है, और उसका लड़का लेबर है तो लेबर ही कर रहा है, ठीक है। ये सोचो कि आरक्षण से फायदा किसको हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा है आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आधार पे कर दो। SC ST में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर बनाओ आप, ठीक है। ये चीज ना करो। सुनो, फंडिंग रिजर्वेशन जैसी बंद की बात होती नहीं है। फंडिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं। उन्हें पता हमारा लड़का बनेगा कैसे अगर ये चूतिया हमारे वजह से झंडा नहीं उठाएंगे तो। ये सोचो कि नुकसान किसका है? रिजर्वेशन से नुकसान मेरा नहीं है ना इनका है। रिजर्वेशन से नुकसान उन्हीं का है जिनका रिजर्वेशन है, समझे। क्योंकि उनको आर्थिक आधार पे मिल ही नहीं रहा, उनके पास संसाधन नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे। IAS का लड़का है, IAS बन रहा है, क्यों? क्योंकि भाई रिजर्वेशन है SU में तो, ठीक है। मगर जो SC एक्चुअल में SC है उसको नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसको नहीं मिल रहा रिजर्वेशन। ये बताइए 10% रिजर्वेशन आप दे रहे हो, 10% तो वही बैठे हुए हैं ऊपर सीटों पे, तो वो क्यों नीचे वाले को मिलने देंगे? अरे बताइए, बिहार में 50% से बढ़ा के 50% से बढ़ा के 75% कर रहे हैं। अरे बताइए, एक मिनट, एक मिनट। आरक्षण आजा दिल्ली का, अरे देश की बात करते हैं। आरक्षण जाति पे होना चाहिए, आर्थिक पे होना चाहिए? एक मिनट, आरक्षण जाति पे होना चाहिए, आर्थिक पे होना चाहिए? भाई जैसा भी है, ऊपर वाले बेवकूफ नहीं, नहीं नहीं, थे, और पहले भी वाले बेवकूफ। ऊपर वाले बहुत अकलमंद थे, इसलिए उन्होंने 10 साल का रखा। मगर अब ये वोट बैंक की राजनीति के लिए जो राजनीतिक पार्टियां बढ़ाती जा रही हैं, वो बढ़ा किसकी वजह से रही? क्योंकि झंडे कौन उठा रहा है? चूतिया लोग। तो चूतिया कौन है बताओ? ऊपर वाले कौन था? ऊपर वाले ये तो बताना। होशियार थे। ऊपर वाले कौन था? ऊपर वाले तो 10 साल के लिए छोड़ ये गए। नहीं, ऊपर वाले कौन था? जो आरक्षण लाया था 10 साल के लिए, कौन था? आरक्षण है पहले कौन से। था? एक मिनट। ऊपर वाले बाबा भीमराव अंबेडकर ना जाति का वर्णन किया। उन्होंने बोला हर 10 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए, हर साल बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा बैठक आज तक नहीं बनी। मैं बता देता हूँ, भीमराव अंबेडकर बाबा ने लिखा था 10 साल के होने चाहिए, उन्होंने कोई जाति का जिक्र नहीं किया। और 10 साल में अगर आप 50% गरीब है, उसे घटाकर 35% किया जाए, फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, फिर क्योंकि जैसे जैसे सर्वे कम किया जाए, पर यहाँ तो बढ़ा दिया। यार ये बताइए, अगर उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया था, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, जाति के आधार पर किया था, तो क्या पॉपुलेशन बढ़ी नहीं देश की? बड़ी 1947 में जितनी पॉपुलेशन थी आज उतनी है क्या? तो आपका रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ा? अगर जाति के आधार पर रिजर्वेशन था तो बढ़वाना चाहिए था ना, क्योंकि आपके समाज के लोग बढ़े तो रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए था। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उन्होंने जाति के आधार पर रिजर्वेशन रखा ही नहीं। उन्होंने कहा जिस दिन वो नीचे तबका
सक्षम हो जाएगा उसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, समीक्षा बैठक बुलाई जाए। मगर समीक्षा बैठक आज तक बनी नहीं, वोट बैंक की राजनीति रही। क्यों? क्योंकि इनके आला अधिकारियों को और इनके आला जो नेता बैठे हैं उनको फंडिंग मिल रही है। फंडिंग कौन करता है? जो आईएएस पीसीएस बना बैठा है, ऊंचे पदों पे बैठा है, वो फंडिंग कर रहा है। जो गरीब बेचारा गांव का लेबर क्लास का आदमी वो फंडिंग ही नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए सोचेंगे क्यों? अब आपका जो आजाद जी बैठे हुए हैं, ठीक है, रावण जी, उनसे एक बार पूछिए कि गांव का जो सबसे नीचे स्तर का व्यक्ति है उसको रिजर्वेशन का कितना फायदा मिल रहा है। ये जमीनी स्तर पर जांच करी उन्होंने? नहीं करी उन्होंने। ये बात की जांच वो करें, ठीक है, उसके बाद में वो बोले कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करिए। वो करेगा, जांच करेगा, अधिकारी वो बन रहा है। ये बताओ कि ये मैं क्या बता रहा क्या हूं- इधर आइए, इधर आइए, जाओ। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये लांगा के मतलब नीचे ये झुंझुनू बजा रहे हैं। नेताओं से मत कहो कि आप जांच अधिकारी बिठाओ वो सारे काम करवाओ। आप तो उससे कहो कि नहीं जांच करो नीचे से, मतलब वो करके आएंगे। एक बात बताओ, अगर सरकार कोई बिल लेकर आती है तो उसका विरोध कौन करता है? विरोध कौन करता है? जिन्हें प्रॉब्लम है सरकार जो अगर बिल लेकर आती है सबसे पहले विरोध कौन करता है? कौन करता है? बताइए कौन आप बताओ ना। नेतृत्व आपका वो कर रहा है, वो सरकार के आगे रखे ना। कौन कर रहा है, नाम बताइए। सरकार के आगे जो भी इनके नेतृत्व कर रहे हो, सरकार के आगे इस बात को रखिए, दृढ़ता से रखिए। हम साथ खड़े हैं आपके, हम साथ खड़े हैं इस बात को लेकर के कि भाई जो नीचे तबके का व्यक्ति है उसको सच में आरक्षण मिलना चाहिए। और देश के अंदर आज भी आरक्षण व्यवस्था लागू रहनी चाहिए, परंतु उसके लिए जिसको जो मेन अधिकार जिसका है उसको मिलना चाहिए। उसको तो 5 किलो राशन दे करके मुफ्त में निपटा देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब को नॉलेज तो है ना, लहंगा के नीचे झुंझुना बजाते ही है, बस इतना ही आता है इनको। सही में झुंझुनू बजा रहे हैं? बिल्कुल सही समझ गए? बस यही जाने है। के लिए आया हूँ मैं, मेरा टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं हाँ, है। तो फिर बोलते क्यों झुंझुना बजाते हो? बिल्कुल बोलते हैं, हमारे भी बोलने की बोलना चाहिए। भाई बोलने के अधिकार होना, बोलने के अधिकार है। बोलने लायक बनेंगे कि घबरा मत, आप तसल्ली रखो, थोड़ा बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम भी बोलेंगे। दोस्त उसी दिन हो गए थे जिस दिन जन्म हुआ था इस भारत देश में, उसी दिन हो गए थे। ये ना बोलो बोलने लायक बनेंगे, उसी दिन हो गए थे जिस दिन फंडामेंटल राइट सबका अधिकार है, जितने भारतीय नागरिक हैं, तो बोलने का अधिकार पूरा है, पर ये समझने का भी अधिकार एक होना चीज आप बताइए, देश भर में राहुल गांधी भी मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना की, तो 2024 में क्या जातीय जनगणना की बात होगा या विकास का होगा? देखो, सब अपनी कुर्सी हथियाने की चक्कर में कोई जाति गणना से उनका ना कोई दूर दूर तक लेना देना, कल था ना आज और ना आगे होगा। उनको असल में अगर ये पूछ लिया जाए कि देश के अंदर कितनी जातियां हैं तो वो यही नहीं बता पाएंगे, मूल जातियां नहीं बता पाएंगे, दूसरी तो छोड़ो, ठीक है, क्योंकि पैरासूट से उतारा हुआ जो कैंडिडेट है ना वो ऐसा ही होता है, उसको जमीनी स्तर नहीं पता होता। जो पेड़ के ऊपर आलू लगा दे वो कुछ भी कर सकता है भैया। एक चीज आप बताइए, जातीय जनगणना से क्या देश का विकास होगा? जाति जनगणना से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास अगर होगा तो आर्थिक आधार पर ये देख करके गरीबी रेखा से लोग कितने नीचे हैं और गरीबी रेखा में अपनी सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? ये भाई साहब भी सही बोल रहे हैं, सारे सही बोल रहे हैं। आप भी चैनल का यूट्यूब है ना इसका, तो मेरा सवाल ये था क्या, मैं एक मिनट में सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, क्या जातीय जनगणना से देश में विकास होगा? हाँ, तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप नहीं भी बोलते तो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। जो पूरे देश का होगा अभी आपका 24 में जो इलेक्शन होगा, तो वहाँ पर न तो जाति गणना, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ये कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। क्या करेगा फिर? मैं बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया का, ये राजीव चौक का नहीं। राजीव चौक में तो मैं भी बाहर से आया हूँ, मैं तो हूँ तो लोकली, लेकिन बाहर, लेकिन और जितने भी लोग हैं हर स्टेट